हेलो स्टूडेंट, आपका बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर 1, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड ऑफ क्लास 11। इससे पहले एक पार्ट जो गया है उसमें हमने इंट्रोडक्शन रखा था चैप्टर का। फाइन, आज उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और सबसे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा के जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट। सिस्टमैटिक्स। अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे सिस्टमैटिक, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा डिफाइन किया था। सिस्टमैटिक क्या है? इट इज डिफाइंड एज ए डिसिप्लिन व्हिच डील्स विद द काइंड एंड द डाइवर्सिटी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। तो जैसा हमें पता है, हमारी यूनिट का नाम ही क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। चैप्टर का नेम है द लिविंग वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी की हम बात करेंगे। तो सिस्टमैटिक्स अगर वर्ड आप वैसे भी सुनते हैं तो यहाँ पे हमें सिस्टमैटिकली जो है डिफरेंट वेराइटीज जो है, डाइवर्सिटी जो है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, या इनका रिलेशनशिप इनके बीच में, ऑर्गेनिज्म के बीच में है, उसकी स्टडी करना, दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द वन इज द टेक्सिस, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन, एंड द नोमस मीन्स लॉ। तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दी लॉ, लॉ मीन्स कुछ रूल के अकॉर्डिंग हमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है। सो इट इज द फंक्शनल साइंस व्हिच डील्स विद। तो देखो, ये एक टाइप की फंक्शनल साइंस है। फंक्शनल का मतलब जो रिमेन, मतलब वर्किंग कंडीशन में जो रहता है, दैट डील्स विद। तो आप यहाँ पे देखें, कुछ बेसिक्स हैं हमारी टेक्सोनोमी के। बेसिक ऑफ टेक्सोनोमी, they have been divided into characterization and the description part. फर्स्ट हम कैरेक्टराइज कर रहे हैं या किसी चीज का एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम रखेंगे, देन आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन, एंड फाइनली दी नोमेनक्लेचर, जिसे वन बाय वन हम स्टडी कर रहे हैं। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फादर ऑफ टेक्सोनोमी एंड ऑल्सो द फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। तो यहाँ पे कौन है? साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, दैट इज द कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, जो लाइफ स्पैन है इनका 1707 टू 1778 तक इनका पूरा लाइफ स्पैन, बर्थ और डेथ रहा है। हिज बुक नेम, जो इन्होंने बुक लिखी, जो बहुत ही ज्यादा फेमस बुक रही है, दैट इज द सिस्टमा नेचर एंड द स्पीशीज प्लांटेरम। और इन बुक के अंदर इन्होंने डिफरेंट काइंड की जो एनिमल्स हैं या प्लांट है, या जो एक डाइवर्सिटी हम अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, उनका डिस्कशन इन्होंने रखा। तो जो कैरोलस लीनियस थे, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन के लिए भी जो है एक नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, यहाँ जो कैरोलस लीनियस थे, वो फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री। तो वो एज अ स्टूडेंट उपसाला नाम की यूनिवर्सिटी में वो एक स्टूडेंट रहे थे, जो डिफरेंट काइंड के प्लांट और एनिमल की स्टडी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। So now one by one we will discuss the basics of systematic study. तो इन्हें हम वन बाय वन जो है पॉइंट क्लियर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज द डिस्क्रिप्शन एंड द कैरेक्टराइजेशन। सो इट इज द ऑर्गेनिज्म टू बी स्टडीड इज डिस्क्राइब। तो उसको डिस्क्राइब हमें करना है फॉर ऑल मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है एक्सटर्नल फॉर्म्स, एक्सटर्नल फॉर्म या एक्सटर्नल करेक्टर्स जो हमें नजर आ रहे हैं, एंड अदर करेक्टरिस्टिक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? किसी भी प्लांट या एनिमल की क्या करेक्टरिस्टिक हो सकती हैं, उनके क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, या क्या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, जिन्हें आप एक्सटर्नली भी आइडेंटिफाई करके क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा रहता है डिस्क्रिप्शन या करेक्टराइजेशन। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द आइडेंटिफिकेशन। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर स्पेसिमेन, वेदर इट बिलोंग्स टू एनिमल एंड द प्लांट kingdom. Okay, it means determination of the correct place. आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हमें डिटरमाइन करना है किसी भी प्लांट या एनिमल को, चाहे वो लोअर क्लासिफिकेशन से बिलोंग करता है, या ज्यादा एडवांस नहीं है, या बहुत एडवांस है। तो उन सब करेक्टर्स को देखते हुए एक करेक्ट प्लेस ऑर्गेनिज्म की हमें देनी है इन द सेट प्लान ऑफ द क्लासिफिकेशन। मतलब कि बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, उनकी सिमिलरिटीज या डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे हम करेक्ट प्लेस जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को असाइन करेंगे या डिटरमाइन करेंगे, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन। नाउ द थर्ड पॉइंट इज क्लासिफिकेशन। इट इज द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स शोइंग रिलेशनशिप अमंग देमसेल्फ। तो देखो, अब क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ अगेन
similarities or dissimilarities, the particular group will be classified into different categories. Fine. तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट तैयार किया जाता है जिसमें ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा. फोर्थ, नोमेनक्लेचर, जिसे हम अलग से एक टॉपिक भी डिस्कस करेंगे. नोमेनक्लेचर सिंपल, दैट मीन्स नेम कॉलिंग. आप किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल को किस नाम से पुकारोगे, दैट मीन्स उसका साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम या बोटेनिकल और जियोलॉजिकल नेम क्या हो सकता है. सो द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग और गिविंग साइंटिफिक नेम, बात की जा रही है साइंटिफिक नेम की, टू प्लांट्स एंड एनिमल, दैट इज नोन एज नोमेनक्लेचर. जैसे हम कहते हैं कि नामकरण होता है, तो यहाँ पे भी कोई भी प्लांट या एनिमल उसको साइंटिफिक नेम असाइन करना इज नोमेनक्लेचर, जिसको अलग से वीडियो में डिस्कस किया जाएगा. लास्ट, दैट इज द की. की जैसे आप देखते हैं किसी भी क्वेश्चन पेपर की एक आंसर की है, एंड दैट आंसर की विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर आंसर. सेम हियर, इट प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट वे. एक ये कन्वीनियंट, दैट मीन्स एक इजी वे हमें प्रोवाइड करता है फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए बाय अप्लाइंग डायग्नोस्टिक और डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर. तो एक डायग्नोस्टिक या डिस्टिंग्विशिंग जो करेक्टर्स हैं उसके बेसिस पे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फाइन. सो दीज वर द 5 बेसिक्स ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी. सो नाउ क्लासिफिकेशन गाइडलाइन. तो क्लासिफिकेशन को मैं पहले भी डिफाइन कर चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं इसको एक अलग और टॉपिक लेकर चल रही हूँ. इट इज द मोड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म. सिंपल, ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना है और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज में ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना अकॉर्डिंग टू ए सिस्टमेटिक प्लान. आपको अब बता ही दिया, जब एक सिस्टमैटिक वे, सिस्टमैटिक्स मीन्स एक स्कीमेटिक, एक सिस्टमैटिक मैनर में हमें चलना है एज पर नोमेनक्लेचर सिस्टम. तो आप देखिए बेटा कि नोमेनक्लेचर सिस्टम हमने एक तैयार किया है, उसके अकॉर्डिंग हमें जितने भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग प्लांट या लिविंग एनिमल्स जो हैं उनको हमें कैटेगरीज में क्लासिफाई करना है. फाइन. तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरीज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाएगा. लाइक वो कोई भी प्लांट या एनिमल किस किंगडम, देन फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज के अकॉर्डिंग किसी भी प्लांट या एनिमल को क्लासिफाई करना वो कहलाता है क्लासिफिकेशन. तो इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस है जो आपके साथ डिस्कस की जा रही है. सो नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमी. अब यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप टेक्सोनोमी की स्टडी करेंगे. The first one is the classification taxonomy. In this, the branch of taxonomy which believes that individuals are mere expression of the same type in terms of morphological variations. तो morphological आपको मैंने बताया, external characters को देखते हुए organism को या individuals को यहाँ पे classify किया जाएगा. ठीक है, that is the classification taxonomy. तो यहाँ पे क्लासिकल टेक्सोनोमी में जो है ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है किसको, स्पीशीज को. सो हियर स्पीशीज आर क्लासिफाइड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, की एक्सटर्नल कैरेक्टर को देखते हुए किस टाइप की क्या स्पीशीज है उसको मतलब क्लासिफाई किया जाएगा. सेकेंड, स्पीशीज आर इम्यूटेबल, मतलब यहाँ पे म्यूटेशन नहीं रहेगा एंड दे रिमेन स्टेटिक, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट. स्पीशीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी. स्पीशीज, एक पर्टिकुलर स्पीशीज को देखते हुए हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में अच्छे से स्टडी कर सकते हैं. नाउ द टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. स्पेसिमेंस और प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन, मतलब कि यहाँ पे स्पीशीज या अगर कोई प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन है उसको यूज किया जाता है फॉर द डिटेल्ड स्टडी. सो दैट वाज ऑल अबाउट इन दिस क्लासिफिकेशन टेक्सोनोमी. सो सेकंड टाइप इज साइटोटैक्सोनोमी. साइटो रिलेटेड टू सेल. ये साइटो का मतलब ही क्या होता है, सेल. According to this, species is a dynamic and ever changing entity. तो साइटोटैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग तो इन्होंने क्या कहा कि जो स्पीशीज है एक डायनेमिक है. डायनेमिक मीन्स एक टाइप की मूविंग या फंक्शनल एक हमारी एंटिटी है. एंटिटी का मतलब एक यूनिट है. एवर चेंजिंग एंटिटी मतलब जो बदलती रहती है. इट वॉज सपोर्टेड बाय स्टडीज ऑन सेल एंड जेनेटिक्स. तो ये पॉसिबल हुआ किस वजह से, क्योंकि जब सेल और जेनेटिक्स मतलब इनके जीन्स को स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं, जीन्स दे आर चेंज्ड, और जब जीन्स बदलेंगे तो नई स्पीशीज भी हमें देखने को मिलेगी. सो इट वाज पॉसिबल just due to the discovery of this cytotaxonomy. So now the third one is the chemotaxonomy. As the name suggests, chemo related to different types of camel.
chemicals. It is used to study the plant relationship. Fine. तो ये प्लांट रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए यूज की जाती है इस टाइप की टेक्सोनोमी. इट इज बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट. तो देखो जैसा आपको बताया है कि कीमोटेक्सोनोमी है क्या, जो डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको स्टडी करता है. लाइक हम देखते हैं कि बैक्टीरिया में कुछ अलग टाइप के केमिकल कंपोनेंट है, फंगस के अंदर अलग है, एंजियोस्पर्म्स में अलग है, जिम्नोस्पर्म्स में अलग है, और एनिमल्स की भी अगर बात करते हैं तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, दे हैव डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन as compared to the mammals or reptile or the bird. So chemotaxonomy is based on the study of the presence of different type of chemical constituents. So now the last and the fourth point is modern taxonomy, that is the new systematic. According to Julian Huxley, तो ये जो सारा कंसेप्ट था जूलियन हक्सले नाम के साइंटिस्ट ने दिया था. He considered species are considered as a product of evolution. तो देखो स्पीशीज जो हैं वो कैसे इवोल्यूट हुई हैं, कैसे नई स्पीशीज हमें देखने को मिलती हैं, दैट वाज जस्ट ड्यू टू दी इवोल्यूशन. तो इसे हम स्पेशिएशन भी कहते हैं, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. सो दिस differences and the different characteristics, they are the raw material for the formation of the species. Now these evidences were given on the basis of cytology, like different types of cells are there, genetics, different genes are there, morphology, different external characters are there, and the anatomy according to their internal study. Now species, subspecies, varieties, races, population all are studied according to this modern taxonomy. तो इसमें स्पीशीज हैं, सब स्पीशीज, वेराइटीज, रेसेस, पॉपुलेशन, इन सभी जो डिफरेंट टैक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं उनको स्टडी किया गया. इसीलिए मॉडर्न टैक्सोनोमी या न्यू सिस्टमैटिक को पॉपुलेशन सिस्टमैटिक के नाम से भी जाना जाता है. फाइन. सो दैट वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो. होप वीडियो आपको हेल्प कर रही है, पसंद भी आ रही है. तो उसके लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.